भाजपा यूपी में अभी तक जिला अध्यक्षों की सूची जारी नहीं कर सकी है, जिसके चलते यूपी की राजनीति में सबसे ज्यादा चर्चा बन गई है। दरअसल जिला अध्यक्षों की सूची 15 जनवरी तक आने थी और लेकिन 1.5 महीने बीत जाने के बाद भी अभी तक सूची नहीं आ सकी है। इसके लिए भाजपा केंद्रित संगठन द्वारा वरिष्ठ नेता विनोद तावड़े को यूपी में लगाया गया है। विनोद तावड़े ताबड़तोड़ कई दौरे और बैठक भी की, लेकिन फिर भी नतीजा सफल रहा। और इसके साथ ही साथ इसको लेकर भाजपा अंदर खाने अलग अलग चर्चाएं जारी है भाजपा में। इसी बीच खबर आ रही है कि भाजपा के नए जिला अध्यक्षों की घोषणा 3 मार्च तक हो सकती है। चलिए ज्यादा बातचीत करेंगे, घनश्याम का रुख करेंगे। अधिक जानकारी के लिए सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। घनश्याम, भाजपा के नए जिला अध्यक्षों की सूची अब तक नहीं आई है, लेकिन ऐसी संभावनाएं जताई जा रही है घनश्याम कि इसकी घोषणा 3 मार्च तक हो सकती है। फिलहाल क्या कुछ अपडेट सामने आ रहा है इस पूरी मामले को लेकर? देखिए काजल जी, सत्ताधारी दल है भारतीय जनता पार्टी। ऐसे में चाहे वो पक्ष हो विपक्ष हो, पूरे प्रदेश भर की जो राजनीतिक दल है, राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं, उनकी नज़र भारतीय जनता पार्टी पर रहती है। भारतीय जनता पार्टी के जो जिला अध्यक्षों की सूची जारी होनी थी वो 15 जनवरी तक जारी होनी थी और लगभग 1.5 महीने पूरे हो चुके हैं। 15 दिन जनवरी के बीत चुके हैं, पूरा फरवरी माह बीत चुका है और अभी तक जिला अध्यक्षों की सूची नहीं आ पाई है। एक टक लगा करके सभी भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है, पदाधिकारी हैं, इस बाबत इंतजार कर रहे हैं कि कब केंद्रीय नेतृत्व जो सूची जारी करे और ये साफ हो पाए कि आखिरकार कौन उसका जिलाध्यक्ष होगा, किसको नेतृत्व ने फिर से मौका दिया है। 98 संगठनात्मक जनपद हैं लखनऊ में, माफ करिएगा उत्तर प्रदेश में। भारतीय जनता पार्टी ने 98 संगठनात्मक जिलों का घोषणा करती है, जिसमें 98 जिलाध्यक्ष बनाए जाते हैं। उसमें से ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि 29 से लेकर के 35 ऐसे जनपद हैं जहां पे जिलाध्यक्ष पूरी तरीके से बदल दिए जाएंगे। संभावना ये जताई जा रही है इनको कतई रिपीट नहीं किया जाएगा। इसमें सबसे ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिन पे करप्शन के और अलग अलग तरीके की शिकायतें मिली है या फिर वो 2 बार जिलाध्यक्ष रह चुके हैं। पार्टी ने साफ तौर पे एक एडवाइजरी जारी की थी कि तीसरी बार किसी भी जिलाध्यक्ष को मौका नहीं दिया जाएगा, क्योंकि सत्ता भी लगातार भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पे बनी हुई है। ऐसे में हर वो कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है भारतीय जनता पार्टी और अगला जो 2027 में विधानसभा चुनाव होना है उसके पहले जो भी जिलाध्यक्ष होगा उनके कंधे पे संगठन को मजबूत करने के लिए, जनपदों को मजबूत करने के लिए पूरी जिम्मेवारी होगी। अगर उसके बावजूद अगर देखा जाए तो 1.5 महीने का जो विलंब हुआ है, इसको लेकर के जो केंद्रीय नेतृत्व था वो काफी ज्यादा नाराज दिखाई दिया। इसी बीच विनोद तावड़े जो वरिष्ठ नेता हैं, राष्ट्रीय महामंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने आधा दर्जन से ज्यादा उत्तर प्रदेश के दौरे किए। इस बाबत बैठकें की, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिले, खुद दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर से मिले, सभी प्रदेश अध्यक्ष, संगठन मंत्री, संगठन महामंत्री, सभी पदाधिकारियों के साथ अलग अलग बैठकें की, एक साथ बैठकें की। जो वर्तमान में जितने भी भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश यूनिट के पदाधिकारी हैं उनके साथ बैठकें की, उनसे राय जाना, उनको जरूरी दिशा निर्देश दिए। उसके बावजूद मामला सिफर रहा। अभी हाल ही में जब विनोद तावड़े यहाँ पे आए थे तो सभी लोगों की बैठकों में लगभग 2 दिनों तक यहाँ पे गहमा गहमी मची रही और खुद इतना ज्यादा गहमा गहमी थी कि जब यहाँ पे इलेक्शन होते हैं उतना भी गहमा गहमी यहाँ पे प्रदेश कार्यालय में नहीं देखने के लिए मिला। इसी बीच में कई आरोप भी सामने आए, जैसे फतेहपुर के जिलाध्यक्ष पे 50 लाख रुपए लेकर के पद देने की बात शिकायत दर्ज कराई गई। लिखित में एक कार्यकर्ता, एक पदाधिकारी ने लिखित में शिकायत दर्ज कराई, उसका भी जांच चल रहा है। लखनऊ के जो जिलाध्यक्ष थे वो उनके ऊपर भी प्लाट लेने देने की शिकायतें दर्ज कराई गई। तो ऐसे में जो संगठन को लेकर के शिकायतें रही या फिर इस तरीके की करप्शन की जो शिकायतें रही संगठन में, उसको लेकर के भी केंद्रीय नेतृत्व तो पूरी तरीके से नाराजगी जाहिर की है। और यही कारण है कि जिनकी भी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी कमेटी के लिए, इसको सूची के लिए या फिर जितने भी जिम्मेदार पदाधिकारी को चुनने के लिए जिम्मेदारी दी गई है, उनके लिए काफी ज्यादा चुनौती बनी हुई है। ये कयास लगाए जा रहे हैं अगले 2-3 दिनों में, यानी
3 मार्च तक सूची आ सकती है, क्योंकि ये सूची जब आएगी उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होना है, प्रदेश अध्यक्ष फिर चुना जाएगा, उसके बाद 2 से 3 महीने लग जाएंगे सभी जिला अध्यक्ष जो बनेंगे उनकी संगठनात्मक उनकी टीम को बनाने में, यानी जो जिसे कह सकते हैं कि मंडल अध्यक्ष, वार्ड अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष और ग्रामीण जिला अध्यक्ष, शहरी जिला अध्यक्ष, इस तरीके की संगठनात्मक जिला अध्यक्षों और पदाधिकारियों की नियुक्ति भारतीय जनता पार्टी करती है। तो ऐसे में इस मनोनयन के लिए उनके पास काफी ज्यादा वक्त लग रहा है और आगे सामने समाजवादी पार्टी जो बढ़ती हुई उसके जनाधार दिखा बीते लोकसभा चुनाव में, तो ऐसे में सामने समाजवादी पार्टी जैसी पार्टी है जिसका अपना खुद का एक बड़ा वोट बैंक है, जो उत्तर प्रदेश में वो भी कई बार सत्ता में रह चुकी है। ऐसे में 2027 बेहद नजदीक है, वार और पलटवार लगातार उत्तर प्रदेश में जारी है, चाहे वो छोटे छोटे चुनाव हो चाहे उपचुनाव हो। ऐसे में जो भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी के बीच में संगठनात्मक और सरकार और विपक्ष की जो लड़ाइयां हैं वो भी देखी जाती है। तो ऐसे में अगर जल्दी से भारतीय जनता पार्टी ने जिलाध्यक्षों की घोषणा नहीं की और जिन जनपदों में लोकसभा चुनाव में डिफीट खाई है भारतीय जनता पार्टी और जिन जनपदों में कमजोर दिखी है वहां पर भी जिलाध्यक्षों की बदलने की कवायद भारतीय जनता पार्टी के द्वारा भले की जा रही हो, लेकिन समाजवादी पार्टी चुनौती देते हुए दिखाई दे रही है। इसी बीच एक और खबर आ रही है काजल जी कि भारतीय जनता पार्टी के पहले कहीं समाजवादी पार्टी बाजी ना मार जाए, उनका भी जिलाध्यक्षों की लिस्ट जारी होने वाली है। और अगर उनके पदाधिकारियों की बात करें तो उनके पदाधिकारियों की जो उनके जिलाध्यक्षों की सूची है कभी भी जारी हो सकती है, वो भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्षों की सूची जारी होने के पहले जारी कर सकती है। एक दूसरी बात यह भी देखा जाता है कि यहाँ पे जो सर्वाइवल है भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में, ऐसे में लोग इंतजार करते हैं चाहे वो टिकट बंटवारे का वक्त हो चाहे वो जिलाध्यक्षों की सूची जारी करने का वक्त हो कि पहले किस जाति समीकरण पे, किस धार्मिक समीकरण पे, किस भौगोलिक समीकरण पे जिलाध्यक्षों की सूची अगर भारतीय जनता पार्टी की जारी करेगी उसी के अपेक्षाकृत समाजवादी पार्टी जारी करेगी। अब हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी इंतजार कर रही हो कि समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं वो सबसे पहले अपने जिलाध्यक्षों की सूची जारी करे, फिर उसके अपेक्षाकृत भारतीय जनता पार्टी वो लिस्ट जारी करेगी। लेकिन अंदर खाने की अगर बात करें तो अंदर खाने भारतीय जनता पार्टी में चर्चा का विषय किसी आम चुनाव से ज्यादा बना हुआ है कि आखिरकार पहली बार इस तरीके की जो शिकायतें, पहली बार इस तरीके की समस्याएं सामने आई है कि जब यहाँ के पदाधिकारियों पे 50-50 लाख रुपए लेकर के पद दिलाने की बात आ रही है और अंदरूनी अंतर्कलह सामने आ रही है और इसकी जांच भी संगठन के द्वारा की जा रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया घनश्याम हम तक जानकारी पहुंचाने के लिए। तो देखिए, बता दें कि कहीं ना कहीं सियासत जो है उत्तर प्रदेश की राजनीति में देखने को मिल रही है। जिला अध्यक्षों की घोषणा यहां पर ऐसी संभावना जताई जा रही कि 3 मार्च तक हो सकती है। अब देखना यह होगा कि आखिर घोषणा कब तक होती है।